अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा एक मशहूर सेगमेंट है मौसीकार घराना। इसके किरदारों को देखें तो आपको यूं महसूस होगा जैसे ये एक मिनी पाकिस्तान है। यानी आपको हर तरफ अनपढ़, बेवकूफ़, सितम रसीदा, मुफलिस, नादार, कमचोर और बदनीयत लोग नजर आएंगे। और ये मुस्तकिल तौर पे किसी मक्कार चालाक शख्स के हत्थे चढ़े हुए हैं जो इन्हें रातों रात अरबपति बनने की तरकीब बताता है, उन्हें जुर्म और बददियानती की तरगीब देता है। आइए देखते हैं आजकल ये किन हालों में। अपना बना के दिल लाके नड जाई ना मेरे हालिया, अपना बना के दिल लाके। अच्छा जी, मकार चलाक तुसी सानू कह रहे हो? चालाक मक्कार ये है जो आपको तरकीबें बताता है, स्कीमें बताता है। आप नालायक हैं, जाहिल मुतलक हैं और कमचोर हैं। आफ्ताब साहब, जमाना होर सी पुराना, आजकल दौर बड़ा तेज हो गया। फिर हालात के साथ साथ चलना चाहिए सर। तू बकवास बात। आज ये नए खान साहब आए हुए हैं जी। कहाँ से? मैं साइप्रस हुन्ना जी। अच्छा, साइप्रस क्या करते हैं? उत्थे जी मैं कारतूस दी फैक्ट्री च पकौड़े बनाना। अच्छा यार, तुम कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे इन्हें? सर मैं लानत भेजता हूँ तरले मिनते करके खुद ख्वार होने पर। ए जदों दा मनूस सानू टकरिया कि साडी हिस्ट्री चेक कर लो। जिन्नी देर तक ये नहीं ना सी साडा रोटी टुकड़ दी चल रहा। वैसे साडे लोकां दी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? खान साहब इस तरह नहीं, ये पढ़े रहेंगे तो कभी नहीं बदलेगी। हाँ साहब, यहाँ पड़े पड़े आपकी जिंदगी बदल दूं, ये क्या बेचते हैं हमारे आगे? बस इनकी बातें सुना करें आप। अच्छा, शुरू च सानू बड़ा हौसला दिंदा। हाँ साहब, मुझे जरा इजाजत दें, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है। इथे आराम नाल बैठ जाए, नाले सानू किसे पासे ला। साडे को ये फाके हुण बर्दाश्त नहीं हुंदे। और मुझसे आपके लक्षण बर्दाश्त नहीं होते। वो क्या है? ये ना करो, वो ना करो, काम शुरू होता है फिर इनका बेहुदा सा जमीर इनको मलामत करना शुरू कर देता है। बहरहाल उनका जमीर जिंदा तो है ना, तुम्हारी तरह बेगैरत, बेशर्म और मुर्दा जमीर तो नहीं है ना। साडी पूरी फैमिली च रोशनी दी इको ही किरण। ये आदमी नहीं जी, काले खान। तो मजार बनाने ते कर्जा मिल सकता? उस बेचारे जिंदा का मजार बनाएंगे आप? साडे वाले तो मरे ही होया। आज मेरे मुंडे किसे कमे लगे हुंदे, इस घर च सुकून ही सुकून होना सी। या फिर ये पैदा ही ना हुए होते फिर भी सुकून ही सुकून। इन्हां दी था वट्टे जम पेंदे। अच्छा, काले खां एक वट्टा ही है और काले खां वो पत्थर है जेड़ा जहर चूसदा है। मैं कहा खैर ना गल ते दसो, कोई ऐसा पत्थर भी है जेड़ा जहर चूसदा है? ऐसे खासा बात बनी हुई है, मैंने कम से कम उसे जहर चूसते नहीं देखा, वो पत्थर देखा हुआ है। ओ किथों लभदा जी? ये वही पत्थर होता है जो मारखोर सांप खाने के बाद जुगाली में निकालता है। यानी कि सांप खा के ओदा पत्थर बना दे। नहीं, वो एक सांप के बाद नहीं निकालता, ये तो कई महीने उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। ये जेली टाइप होता है, एक लिक्विड फ्लूइड सा, लेकिन फिर जब वो जुगाली करता है तो सख्त हो जाता है, पत्थर की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के बाद। तो लोगों ने कहानियां बना रखी हैं कि अगर सांप के कांटे पे रख दें तो ये जहर चूस लेता है और फिर खुद ही गिर जाता है। ये वो सब बातें हैं जो हमने बचपन में झूठे मदारियों से सुन रखी हैं, जिस तरह आप अपने झूठे सियासतदानों से सुनते हैं ना कि इतने 1000 मेगावाट और इतने लाख क्यूबिक फीट, इसी तरह ये भी बस वही हेरा फेरी है। अब्बा जी, हाँ इस मनूस कोलों कुछ पूछो, मैनू तो 2 दिन हो गए भुख तबाही दी लगी है। काका, तेरे को कोई ਇਹੋ जी स्कीम है जिदे विच थोड़े लेवल दी बेईमानी होवे? बेईमानी होती है खान साहब, इसमें थोड़ी और ज्यादा का खाना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ खान साहब, बहुत थोड़े लेवल की बेईमानी है लेकिन काम अरबों का है। कल अरबा तो ही शुरू कर दा किसे ऊंट दा बच्चा। जरा गौर करो, कमीज भी इन्हें खजूर वर्गी पाई हुई है। खजूर नहीं, डोके जैसी कह सकते हैं। बहुत बरीक रूह है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ भाई तो ज्यादा देर भूखे रहने हैं क्योंकि बहस नहीं मुकती, अगला काम स्टार्ट ही नहीं हुंदा। अच्छा जी, आप स्टार्ट कर लें, वो अपने किसी इंतहाई घटिया दोस्त से आपको मिलाएगा जो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा और उसके बाद ही आपको जूते पड़वाएगा। अच्छा, जुतियां से असि त्यातन चौधरी रखे। वो बेचारा है किधर आजकल? अजय कल ही रिहा होया सरकार। जमानत पे हुआ होगा। हाँ जी। वो तो पार्टी में था, पीपल्स पार्टी का बड़ा रुकन था। पार्टी ने तेन कट दिता सी फिर? और फिर जरदारी साहब की सिफारिश ते फिर रख लिया। उन्होंने क्या अन करीब असी कंपलसरी करार दे देना अपने हर जेल। क्या जेल जाना? ये होर की वाह, बेटा, जेल तो याद है, तू को कारोबार दसन लगा। हाँ साहब, मेरा एक दोस्त है। आओ तो खैर है। अच्छा जी, वो क्या करता है? सर प्लीज
माइंड योर ओन बिजनेस। यार मैं कम से कम जानने की हद तक तजस्सुस तो है ना। ले फिर सुने, जी सुनाए। मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है और उसकी दवाइयों की अपनी फैक्ट्रियां भी हैं। आजकल वो चाइना में होता है। खान साहब आप माने ना माने वो जाली दवाइयां बनाता होगा। ये आपको किसने कह दिया जाली दवाइयां बनाता? जाली दवाइयों में और हल्की दवाइयों में बड़ा फर्क होता है सर। हल्की क्या होती है? एक होती है हाई पोटेंसी, वो फिलोसॉफिकली इसके खिलाफ है। वो कहता है हाई पोटेंसी की गोलियां आपका थ्रेशोल्ड हाई करती हैं। अच्छा जी। चुनाचे हम हल्की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में हैं। अच्छा जी, ये हल्की तो जाली की हुंदा है। ऐसे ही ढकोसला दे रहा है, डफांग बना रहा है। हर दवा में दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो महंगा होता है, इनएक्टिव सस्ता होता है। ये एक्टिव को कम कर देते हैं, उसकी मिकदार या तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं या इंतहाई कम। 20% होना था तो उसको 2% कर देते हैं। 2% पता क्यों करते हैं? क्यों जी? एक तो अपने इस बदबूदार जमीर को मुतमईन करने के लिए कि हम बिल्कुल ही जाली काम नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि उसके इंग्रेडिएंट्स जब टेस्ट होंगे तो किसी भी क्लर्क को लेबोरेटरी में 4 पैसे लगवा के 2 के आगे 0 दिलवा। एक मिनट, ये देखा ना, फिर उसी का फोन आ रहा है। जी डॉक्टर गोपाल। हाँ जी। नहीं मैं आ नहीं सकता, मैं कुछ जोहला में फंसा हूं, तो आप डेरे पे आ जाए, मैं वहीं बैठा हूं। वो खान साहबान का वो ये नहीं कहते, क्या हो गया, शिकार कहते हैं। यकीनन उन्हें मरासी किया। मेरा खाना खराब होवे डेरे खुस रहे थे हुंदे है। ये डॉक्टर साहब इंडियन ने? वो इंडियन भी है और चाइनीज भी। अच्छा करेगा क्या उसे? क्या यहाँ क्या करना है? सर उसे एक गोदाम की जरूरत है। अच्छा आजकल इंडियंस को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। और इन पर किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक। कौन आ गया? मेरे ख्याल से आ ही गए। मैं लेके आता हूँ। आ जी डॉक्टर साहब, आ जाइए। थैंक यू बैठिए ना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ये खान साहब हैं जी। ये डॉक्टर साहब किथे है? अच्छा ये वही पाई है। ये इंडियन तो चाइनीज किਵੇਂ हो गया? असल में ये इंडियन है, इनकी वाइफ चाइनीज है। अच्छा अच्छा, ते बच्चे ते फिर दे वेस्ट इंडियन होए ना। ओल्ड मैन कुछ कह रहे हैं? ये मजाक करते रहते, छोड़े। अच्छा तो अपने गोदाम के लिए ये जगह कैसी है? मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। देखो मेरे को ना टाइम नहीं हैगा। कितने लाख इन्होंने एडवांस देने? मैं जरा इसका हिसाब किताब लगाता हूँ। मैं आपको बस मुझे 1 मिनट दें। जल्दी जल्दी। आप एक काम करें, 50 लाख का चेक दे दें। 50 लाख? नो प्रॉब्लम। ओके डन। और ये क्या 50 लाख में खरीद रहा है, क्या कर रहा है? सर इस साल का किराया है। ओ हाँ साहेब कड़ियाल दे वो निकाल नियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नियो मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मेरा हुण विचड़न होया, मुहार नियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी। सावंत भाई जी आ तेरी बड़े तो मेरा हुण ध्यान पिया। ये की पे है? ये चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब। आए हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये। ऑलराइट। हमने ये घर गोदाम के तौर पे ले लिया है। अच्छा। और चौधरी साहब अब आपका यहाँ आना जाना बंद। कादा गोदाम? ये कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਂਦੇ ਆ ਰੈਂਟ। ओल्ड मैन 50 लाख 50 लाख दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। हैं? ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਾਗਲ है। नहीं नहीं इस गल तो मैंने पागल नहीं लगा। अच्छा ये तुम गोदाम चाहिए? मिल गया चौधरी, मिल गया है। और आवे ना अब मैंने जरा ना गुफ्तगू करन दे। उठ यार चौधरी साहब उठ चल की भाई जी की चाहिए की तुम? एक्चुअली मुझे गोदाम चाहिए। ये गोदाम नहीं, ये तो दुकान भी नहीं। गोदाम मैं देंगा। गोदाम मेरा वधिया, गोदाम मेरा टॉप दा। ਇਹਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਨੈਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? जी 50 लाख रुपया मेरे लो थे, भावें असला रख लो, भावें उथे बंब रख लो, धी बैंड दा भावें विआह रख लो, मेरा लो थे भावें खुसरे रख लो। टाइम करें इस पे। ओके नो प्रॉब्लम। लियाओ जी। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰ ਦਾ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੂਟ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਚ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ। ओल्ड मैन कुछ कह रहे नहीं? और छड़ दे मरासी ने ये को जा देने। अच्छा अल्लाह करे तेन ऐतकी फौज पड़े। अल्लाह तो खैर खैर मंगो, ते असि किराए ते चीज दे रहा है। ये नागी किथे रह गया? ओ नागिया ओ अंदर लगा की पे करना है? तू आ गया बैठे बह जाना तो मैं बाहर खड़ा रहना। पार्सल दही भले दी रेड़ी है ना। उथे मांगदा है।
चौधरी काम खराब हो गया है। की होया है? बिलावल हाउस तू फोन आया है, मोड़ तेनू गाल मंदा ते पलूते। धुर धुर नागी। अरे क्या बात की नागी ने, फजूल सी पलूते और ये वो। अच्छा ये आपने फलूदा ही समझा पे, बददुआएं, गालियां। अच्छा वो सारा मजाक मजूक करते रहते हैं। नहीं ये खज या वो आंदे ने तुसा एक टप्पा भी निकल लिया कि ओ की बनाया डूमा। एक ही बकवास होया, एक ही बकवास होया, मुल्क सारा फेल करके वेखो पप्पू साडा पास होया। मुल्क सारा फेल करके वेखो पप्पू साडा पास होया। मुल्क सारा फेल करके वेखो पप्पू साडा पास होया। मुल्क सारा फेल करके वेखो पप्पू साडा पास होया। सुभान अल्लाह चौधरी जा समते तू है ये हेलन आई है। मेहरबानी, अच्छा पप्पू की बात तो करते हो, बिल्लू की बारी भी आने वाली है। थोड़ी मेहरबानी, ध्यान ना पाया करो बस। और चेक दे दो जनाब। ऑफ कोर्स ये लीजिए जी। थैंक यू पता की गल है जी, इस तरह अपना काम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਟਰਕਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ऐसी कोई गल नहीं, एक चेक तो होर मिल जाएगा, बस महीने की गल है। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਹੋ, ਭਰਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ओके खान साहब गजब हो गया। की होया कांसली तेरी फड़ी गई। मेरे ताया अबू कह रहे थे कि मरासी के घर में छापा पड़ने वाला है। मोहल्ले में मरासी का घर तो यही है, मैंने सोचा आपको बता दूं। उन्होंने बताया कोई इंडियन जासूस आया है कुलभूषण यादव जैसा, वो ना वारदातें करता फिर रहा है। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? नागी किथे? नागी आए उठ के निकल गया। और चल बैठते सही बानो की हो गया। नहीं खान साहब मैं नहीं बैठ सकती, ताया अबू को पता चल गया ना तो बहुत नाराज होंगे। आप अपनी फिक्र करें। और कुछ नहीं हुंदा, गल तो सुन। अच्छा पता गल की खान साहब, मेरा अपना एक ताया बू है, वो भी बड़ा सख्त हैगा। अगर मैं इत्थे बैठा ना तो नाराज हो जाना है। लो जी आज पहली बारी होया, चौधरी पुलिस तो पहले ही निकल गया। आहा जी पुलिस जीत गई। पुलिस दी ड्यूटी मेरे ते लगी हुई है। अच्छा मैं जेड़े रिक्शे नु दिता ओदे चों निकले ले। तुम चंगे भले SHO, तुसी बड़ी गड्डी ते आया जाया करो। आप जैसे लोगों को पकड़ने के लिए हमें आना पड़ता है ऐसे छुप के। मैनू नहीं पता तुसी बड़ी गड्डी क्यों नहीं आए। अच्छा आपने चौधरी को पकड़ा क्यों है भाई? हाँ ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सर हम आ रहे थे, चौधरी हमें देखते ही हैंड्स अप हो गया। मैं आप ही हूँ यहाँ। चलो करमदाद तलाशी लो। अच्छा करमदाद भी किसी जेब कुतरे का बच्चा है, उन्हें हाथ भी उधर पाए इधर चेक के। तो सर ये 50 लाख रुपए का चेक? हाँ जी ये मेरे चाचा जी ने उन्हें दिता है। चौधरी दा की चाचा दुबई च घुसरा भी है। और ये जो पीछे कुलभूषण नुमा बैठा हुआ है, ये तुम्हारा खालू है? नहीं नहीं जी ये सर्कस का जादूगर है। ये चौधरी जी खाला ते चैना तो आई। ओए उठो उठो। आप इसे जानते हैं? जी हम इसे जानते हैं, ये हमारी कस्टडी से भागा है। ओए बहुत बड़ा स्मगलर है और तकरीबकारों का एसोसिएट है। कद्दू जिया चौधरी इस दफा तुम लंबे ही अंदर गए। सर इस बारी तो मेरा कसूर ही कोई नहीं, सिर्फ गोदाम किराए पे दिता है ना। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा कसूर क्या है। तुमने एग्रीमेंट की कानूनी शिकें देखी? नहीं। तुम इसे पहले से जानते थे? नहीं। तुमने अच्छी तरह पूछ परतीत की? नहीं। तुमने एग्रीमेंट साइन करते और एडवांस लेते हुए थाने को इन्फॉर्म किया? नहीं। फिर तुम वाकई लंबे अरसे के लिए गए चौधरी? मैनू नहीं पता, बहुत हारी बड़ी तुम मैंने लैके चले जाते हो, इसलिए कोई ऐसा मसला होता तुम उत्तों क्यों आ जाते हो। मैं नहीं जाना, मैं चलो नहीं चलो आगे जाना, ले, तुम भी चलो चलो। मैं नहीं जाना। मैं फिर अगे बहना जी, अगे बहना। चलो तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे सक्खर। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी वजह तस्मिया वहां की गर्मी बताई जाती है कि इसका इब्तदाई नाम गर्मी के हवाले से ही सक्कर हुआ करता था, जो बाद में सखर बन गया डेवलप होते होते। एक दूसरी राय यह है कि राजा दाहिर का एक कला
यहाँ पे हुआ करता था और ये कला उस जजीरे में है जो सक्खर और रोड़ी के दरमियान दरिया सिंध के ऐन वस्त में वाक़ है। दिन के वक्त अगर आप देखें तो उसके हुस्न जमाल की तारीफ करेंगे, दरिया आपको बहुत भला महसूस होगा, और अगर आप शाम ढले उसको देखें तो उसकी हैबत आप पे तारी होगी। इस कले का नाम बक्खर था, जो कसरत इस्तेमाल से सक्खर बन गया। तारीख में इस मकाम को अरोड़ के नाम से भी याद किया जाता है। यही लफ्ज अरबी में अरोर कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आने पर जो इब्तदाई मसाजिद इस खित्ते में कायम हुई उनमें से एक सक्खर में भी है। इसकी तहसीलों में शामिल है सक्खर, रोड़ी, साले पट और पन्नू आकल। मॉडर्न हिस्ट्री के हवाले से एक अहम लैंडमार्क सक्खर बैराज है। ये अजीमुशान बैराज 1932 में तामीर हुआ और इसी के साथ एक इंतहाई दिलचस्प लोक दास्तान मंसूब है। आपने ये सुना होगा, लुड्डी है जमालो। हाँ जी, लुड्डी है जमालो पा। हाँ, लुड्डी है जमालो पा। लुड्डी है जमालो पा नहीं है, लुड्डी है जमालो पाओ है। साढ़े इलाके च पा कहते हैं। चिन्योट तो बड़ा सेंसेबल लोगों का इलाका है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त वहां पे रहते हैं। तुम बताओ ना, कहां से हो तुम? ਅਸੀਂ सर जरा ਜ਼ਖੀਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं तो इतना उजड़ नहीं हूँ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं वैसे ही पूछ लिया ਤੁਹਾਨੂੰ। यार चिन्योट बड़ा शहर है। हाँ जी, चिन्योट, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। चिन्योट का फर्नीचर लो, गल सखर दी हो रही है। जब सक्खर बैराज तामीर हो चुका और दरियाए सिंध के ऊपर 60 से ज्यादा गेट्स और स्पैन्स बना दिए गए तो कोई ड्राइवर ट्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर तैयार नहीं होता था। क्यों जी? क्योंकि इस कदर खौफनाक पार्ट था। और दरियाए सिंध शेर दरिया, और मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूँ, सिंध तास मुआहदे से भी 30 साल पीछे की बात। तो दरिया क्या होगा, ठाटे मारता समुंदर था। इसके बारे में हर सयाह ने अजीबोगरीब बातें कर रखी हैं, जिनमें बहुत खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि इसको बहरे कोचक कहा गया, यानी छोटा समुंदर। चुनांचे कोई तैयार नहीं हो रहा था तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया, ट्रेन हम देंगे, पार तुम करवा दो। एक दफा पार हो गई तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक मकामी शख्स जिसका नाम जमालो खोसो बलोच था, ये नहीं करनी सी। ये वो शख्स था जिसे सजाए मौत हो चुकी थी। ओए, मैं क्या मन्या क्यों है? उसने कहा मरना तो मैंने है ही, क्यों ना मैं तारीख में एक नाम पैदा कर जाऊं। अब एक जम्मे गफीर था इसका दर्दनाक अंजाम देखने के लिए, क्योंकि एक तो दरिया, ऊपर से ट्रेन और उसका धड़ाम से नीचे गिरना दरिया में, ये एक चश्मे तसव्वुर थी जो हर एक की यही कुछ देख रही थी। चुनाचे इसको पहले तो ट्रेनिंग दी गई कि ट्रेन ड्राइव किस तरह करनी है, ऑपरेट किस तरह करनी है। इसने ट्रेनिंग ली और उसके बाद जब इंतहाई कामयाबी के साथ और आसानी के साथ इसने दरिया अबूर कर लिया तो उसकी बीवी खुशी से पागल हो गई और उसने इसका नाम ले लेकर जो नाच पेश किया था खुशी के आलम में, उसको लुड्डी कहते हैं। तो ये लुड्डी ए जमालो, यानी ए जमालो ये वो है शान में, तो इसे हमने हे जमालो कर दिया। फिर जनाब दरिया सिंध ही से वाबस्ता एक और अहम बात, ब्लाइंड डॉल्फिन ऑफ इंडस पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। ये मछली, ये नाबीना है, बहुत खूबसूरत मछली, और कहते हैं कि इसकी शक्ल औरत जैसी होती है और यही वजह है कि इसको जलपरी भी कहते हैं। बुल्लण इसका मकामी नाम है। बुल होंठ होते हैं ना, तो इस वजह से उसको बुल्लैंड कहते हैं। बुल्लैंड नबीना बेचारी, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सोनार सिस्टम है, जिस तरह बैट्स नहीं होती, चमगादड़ को नजर नहीं आता, लेकिन उसका सोनार सिस्टम ऐसा है कि वो किसी चीज को हिट करेगा तो फौरन बताएगा कि सामने कुछ है, वो टर्न ले लेगी। दरियाज किहड़ा रुकावटां होंदियां ने, जिथे मर्जी बजी फिरे। यहां पर कश्ती साजी की सनत सदियों पुरानी है। ये वो रिवायत है जब कहते हैं कि सौदागर यहां का सामान लेकर इसी दरिया के जरिए अलेक्जेंड्रिया जाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा रेड सी क्रॉस करके नॉर्थ अफ्रीका, मिस्र में, मिस्र का भी आखिरी नुक्कड़, ये जो मिस्र का बाजार बहुत मशहूर है, वहां पर लातादाद आइटम्स थे जो सिंध और पंजाब से जाया करते थे और लोग बड़ी डिमांड किया करते थे। बहुत से लोग
इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस दौर में भी शिकारपुर का अचार पूरे मिडिल ईस्ट में सुपर हिट आइटम हुआ करता था। अकबरी मस्जिद एक तारीखी मकाम है। ये वहां के मकामी गवर्नर फतेह खान ने 1584 में तामीर करवाई थी। अब आ जाएं जनाब खाबों की तरफ। इस्लाम कबाब हाउस। सर ये किसी जगह का नाम है? हाँ, कबाब हाउस। कबाब हाउस। यहाँ पे गोला कबाब, यहाँ की निहारी, यहाँ की सिंधी बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। भाई इस्लाम दी। हाँ जी। ए भाई जेड़े इस्लाम साहब ने उधार कर लेंदे ने। फिर है जनाब सोडा हाउस। अच्छा, हर चीज ना हाउस जरूर लांदे ने। ये बड़ी मशहूर दुकानें हैं और तारीखी नौयत की। आप देखिए इस्लाम कबाब 60 साल पुरानी दुकान है। अच्छा जी। जिस तरह हैदराबाद जब हम करेंगे तो वो बेकरी जहां से भुट्टो साहब केक लिया करते थे, बॉम्बे बेकर्स, कमाल का केक। सर वो बेकरी थोड़ी देर के लिए खुलती है। हाँ, ये भी सुना है कि वो पहले से आपको या तो एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है, जैसे मर्दान के बदायूनी पेड़े हैं, जिस तरह गोजरे की बर्फी है। और गोजरे की बर्फी तो वो 1 किलो से ज्यादा दिया नहीं करता था। होर मंगो मारन लग पैंदा। अच्छा, जो सोडा हाउस थे है कि तो दसो। सोडा हाउस में आपको आइसक्रीम मिलती है, फालूदा मिलता है, रंग बिरंगे ड्रिंक्स मिलते हैं। फिर है जनाब संगर हलवा। संगर हलवा हाउस। इसमें हाउस नहीं है, ये खोया, चीनी और बेसन से बनता है। इसके अंदर मगजियात और मुकव्वियात की भरमार होती है। ये बहुत लजीज होता है। बेसन की सेवइयां इसमें डाली जाती हैं। अरे इत्थों दा कोई फल भी मशहूर है कि नहीं? यहाँ की खजूर और छुहारा मार्केट दुनिया भर में मशहूर है। सखर च गोश्त कोई नहीं खाता सर। ये जो सबसे पहले इस्लाम कबाब हाउस गए थे आप, तो वहाँ कबाब गंडेरियों के बनते हैं। और ये आपको जुगत की गई है। यहाँ पर खजूरों के कारखाने भी हैं। किड्डी किड्डी बड़ी खजूर होएगी। नहीं, जिसमें से गुठली निकाल कर बादाम डाले जाते हैं और इसकी पैकिंग की जाती है। तो सर ये कौन सी खजूर होती है? ये बादाम खजूर, ये जो सबसे लाजवाब खजूर है ना यहाँ की, वो है असील, फिर करबलाई, फिर यहाँ का छुहारा, बहुत जूसी, बिग साइज, लेकिन वो ज्यादातर इंडिया चला जाता है क्योंकि वहाँ के मंदिरों की रिक्वायरमेंट होती है प्रसाद के लिए। और ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। अच्छा जनाब, एक डिश है चिकन लच्छा। चिकन लच्छा रेसिपी बड़ी लाजवाब। चिकन लें, उसके 4-4 पीसेस करें, उसको चिरका लगाएं, कट्स लगाएं उसके अंदर, फिर लहसुन और अदरक की पेस्ट उसके ऊपर मल दें, फिर काली मिर्च और नमक जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाएं। मैरिनेशन के वक्त आप इसके अंदर 1 जग लाल अनार का जूस डालें। एक कुकड़ खून दे के आया है। नहीं, वो जो लाल अनार है ना, उसके अंदर जो तुरशी है, उसकी सारी लज्जत और एक रिफ्रेशिंग टेस्ट वो गोश्त में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो तो लाल अनार का जूस पाने कुकड़ उठ के भाई। फिर उसे आप ग्रिल करेंगे हल्की आंच पर, और वो खस्तगी की आखिरी हदें भी क्रॉस पहले ही कर चुका होगा। ग्रिल करते ही उसका आलम ये हो जाएगा कि आप उसमें से हड्डी अलग कर देंगे। जिस तरह ट्राउट फिश के अंदर से आप कंगी निकाल के साइड पे रख देते हैं और उस तरह फाड़ के बैठ जाते, उसी तरह आप इसके अंदर से तमाम हड्डियां निकालकर सिर्फ गोश्त मौजूद है। और गोश्त भी ग्रिल्ड के अंदर स्मोकी एक टेस्ट आ चुकी है चारकोल की। अब आप उसको पकड़ें, वो फकीर को दे दे, हड्डी आप रख ले। उसे आप टमाटर, धनिया, प्याज, अदरक इसके अंदर भून लें। जब वो भुना होगा तो उसके ऊपर लच्छेदार प्याज फेंकें। लच्छेदार जो कटा हुआ है। ए थोड़ी जेडी कटिंग है। अच्छा सर, सखर की और कोई उम्दा चीज मैं थोड़ी बताई तुम्हें। खुर्शीद शाह उन्होंने चनार पा ली। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि शेखुपुरा में खर्चा ना देने पर बीवी ने डंडा मारकर शोहर का बाजू तोड़ दिया। सर ये क्या वाकया? ये 2 साल हो गए शादी को। सोबिया नामी एक खातून है और इमरान नामी बंदा है। इमरान नामी काफी शख्स बीवियां के मामले च कोई एडे खुश नहीं। अच्छा जी, तुम्हारा नाम इमरान है? ये जवाब हम तो इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा एक मामूल था। इस दफा उसने कोई डंडा सोटा, उसके हाथ आ गया, उसने मारा, उसकी बाजू टूट गई। और ना सिर्फ इसे बीवी ने मारा, बल्कि रिवायत यह है कि उसके भाई ने भी खूब धोया इसे।
अच्छा, फिर हॉलीवुड के बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह शोहरत फिल्म से ज्यादा चित्रौल है। मतलब ब्रैड पिट बहुत पिटता था। कहते हैं पिट उसका तखल्लुस, क्यों बेचारा इस कदर पिटता है। अब तो खैर मुस्तकिल तौर पे एंजेलिना जोली और वो अलग हो गए हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ये मार खाया करता था एंजेलिना से, अपनी बीवी से। इसी तरह लॉयनल रिची बेचारा बहुत बड़ा सिंगर, उसकी बीवी टोन होके उसे मारा करती थी। वो बीवी तो टोन होने तो पहले कुंडी ला लेता था। फिर एक बड़ी मशहूर सिंगर, अब तो नहीं रही बेचारी, दुनिया से रुखसत हो चुकी है, विटनी ह्यूस्टन। ना सिर्फ सिंगर बल्कि एक्ट्रेस भी थी। बहुत ज्यादा फिल्मों में उसने काम नहीं किया, लेकिन बॉडीगार्ड, अगर बंदे ने जिंदगी में एक ही फिल्म बनानी हो ना, तो मैं समझता हूँ बॉडीगार्ड एक ही फिल्म काफी थी। वो भी बंदे ने मार दी सी। वो कहा करती थी कि मैं जितना ज्यादा अपने शौहर को जदोकोब करूं उतनी ही मेरे अंदर मोहब्बत जागती है। और वो तो शोहर कहना सी तुम मैंने नफरत क्यों नहीं करते। लेकिन सर वजह की टोन होके मारना है, कोई गलत नहीं। हाँ नहीं, ये दुरुस्त है। ये जो इस कैफियत में आना नशे के आलम में, ये वो लेवल होता है जो उन्हें एक कुव्वत चाहिए होती है, जिसे कुव्वत इजहार कहते हैं। वो फिर ये नशे से हासिल करते हैं। असल वजह ये नहीं होती, ये इफेक्ट होता है, कॉज नहीं। कॉज जो है इन मोस्ट केसेस, ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनके यहाँ मोस्ट केसेस ये होता है कि स्पाउस आपका वो अनफेथफुल हो। मतलब ब्रैड पिट पे हर दूसरे दिन एंजेलिना ने इल्जाम लगाया होता था। अब एंजेलिना खुद एक ग्रेसफुल खातून थी, उसका कोई ऐसा मामला नहीं था, अगर होता तो सामने आता। लेकिन ब्रैड पिट साहब को फिसलने की इस कदर आदत थी, वो मार खा खा के ना ठीक हो गया। कुछ शौहर बड़े मीसरे होंगे, पता नहीं लगने देते, खामोश रहते ने, चुप चुप पूरे दिन। अच्छा जनाब, कोई होर आइडिया बंदे ਨੂੰ मार पवाण दा? अच्छा ये बताएं, ये दरमियान में जो बैठी है ये तो यकीनन सोबिया होगी जी। अच्छा, ये तो इन दोनों को मार पड़ी हुई है। ये जो साहब बैठे हैं ये कौन है? ये साडे महल्ले दा पंचायती है जी। काका मैनू बोल लड़ दे, मैं थथा वां। सब तो पहला कसून पंचायती ਨੂੰ ਪਿਆ। इधर बाकायदा पंच लगा हुआ है। जिन्नी इन्हां ਨੂੰ मार भी मैनूं लगदा सी खावंदे ने। अच्छा जी बताइए क्या हुआ था? टाइम ते खर्चा ही नहीं देंदा, 40-50 हज़ार रुपए महीने दा कमांदा है। और खाली खर्चे दी गल नहीं हैगी, करतूतां भी चंगियां नहीं एदियां। ਪੁੱਤ ਬਰਾਨ ਬਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ। ਕਾਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ पे कर ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ओए ये कौन है? लो ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। शक्ल ते वेखो दी मीसड़ी दी। तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा, तुम इशारा उस आदमी की तरफ कर रही हो जो पीछे बैठा है। ओ ए हाँ जी, ए ते करमाला मेरा वीर है। अच्छा ये बताओ ना, इस लड़की ने क्या किया? ये तो बड़ी मासूम बच्ची है जनाब। हाँ मासूम तो ही खाना। ठीक है, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, लेकिन खामद ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਖਾना खराब हो गया, घंटा घंटा फोन करदा ਉਹਨੂੰ। अच्छा इन्हां मियां बीवी दी सुलह हो जानी है, वो मुनसफ ने बहुत हो जाना। अच्छा जी हुआ क्या था, किस तरह पता? होया की जी, मैं घर पालक कट्टन डई सां। बाजी जदों पालक कटदी ना इहनूं फैंटी पैंदी। हाय मैं की कह रही सां, वो आप पालक काट रही थी। वे केड़ा स्वाद है, वो आप पालक काट रही थी। साफ दी गल करने वाला बंदा, उन्हां नाल गल करन दे मैनूं। अच्छा ठीक है, जबान ਨੂੰ जरा कंट्रोल च रख। तू भी तमीज। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਾਲਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ। एडी सोहनी मैं पालक पे कट्टा ते फोन बजिया। फोन ते मैं वेखिया मंजी दे उत्ते पिया आ ते ओदे उत्ते दी फोटो है मीसड़ी दी। ओए व्हाट्सएप पे आया होगा। हां ओ जेड़ा मुफ्त फोन हुंदा है। ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੀ WhatsApp। ਬਹੁਤ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨੇ। क्यों? ਅਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो उसका पिन कोड लगाओ, तस्वीर नहीं आएगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। अरे ईमान नाल कोई हैगा पिन कोड? हाँ जी है। दसो दा खाना खराब हो गया नु दसो। तुसी ये सारे चाचा तुसी भी चुप करो, तेरा घर को भेजे। मैं सही दसा तुहानू, मैं ब्याह करके खुश ही नहीं गा। हेलो हेलो आ देखिया ना, ये ब्लैक बेल्ट है। वो क्या है? ब्लैक बेल्ट। जो साडी लड़ाई शुरू हुई ना, एक हवा चीज आई है। तो सर मैनू इस गल दा पता नहीं है, मनूस मेरा साला है। नहीं तो जब शादी हुई तुम कहाँ थे? सर मैं तो इत्थे सा, ये तंजानिया दी जेल सी। वाकई? और सारे भी झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यानी तुम तंजानिया की जेल में नहीं थे? और नहीं सर, मैं लाहौर दी जेल च था। अच्छा था जेल में। सर आप ऐसे इस मकार औरत की बातों में आ गए, वो बड़ा मासूम आदमी है। कैसे मासूम आदमी है जी? आप अंदाजा लगाएं, जिसे ये नहीं पता कि पिन कोड लगा के तस्वीर छुपाई जा सकती है। वो कितना मासूम होएगा? मासूम नहीं, मैं समझता हूँ जाहिल है। सर मैंने पहले शख्स है जिन्होंने मैंने मारना है। क्यों, तुम्हें कैसे शक हुआ? ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਾਲਕ ਨਾ ਪਕਾਈਏ।
ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ अच्छा ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ यही सवाल जो सोबिया कर रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो तुम्हारी हमसाई है, हाँ जी। अगर उसने फोन करना है तो सोबिया को करे, तुम्हें क्यों किया उसने? ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो बीवी के नहीं होते? ਹੁੰਦੇ ਨੇ बीवी ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ तुम मंथली पैसे कितने कमाते हो? ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ 50,000 और देते कितने हो घर पे? ਮੈਨੂੰ 40,000 ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਝੂਠ। ਸਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ 10,000 ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦਾ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਭਾਈਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इतना सन्नाटा क्यों है रे? अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਕ ਪਕਦੀ ਹੈ? मैं तो कहती हूँ ऐसे शौहर बीवी को इकट्ठे रहना ही नहीं चाहिए। ਵਾਹ ਨੀ ਸਦਕੇ ਇਹ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਹੀ ਖਾਵਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਮਖਾ ਧਿਆਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰਲੀ ਓਏ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਸ ਬੜੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸੇਖ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ। कदीर हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।